2024 जो है वो किस तरीके से उसके अंदर फ्लॉज थे और उनकी गलती थी जिसकी वजह से हमारे जो मेंबरान थे उनको ज़बरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार बनाया गया। हमारे वकला ने भी दलाइल दिए, मैंने भी जाके बताया और हमने वो रिकॉर्ड भी पेश किया है कि हमने 22 दिसंबर को अपनी लिस्टें भी जमा कराई थी और बतौर PTI कैंडिडेट पेपर्स भी हमारे जमा हुए थे, जिनको 13 जनवरी के फैसले के आने के बाद जब बल्ला छीना गया तो हमसे PTI होने का हक भी छीना गया। बहरहाल ये तो सारे आइन और कानून के नुक्ते हैं। बात यह है कि जब आइन और कानून से मुबर्रा फैसले दिए जाएं और आइन का नाम इस्तेमाल किया जाए, हालांकि आइनी बेंच है, आइनी बेंच नहीं है, और जमहूरियत और आइन ही की आज जो है वो जिसको कहते हैं कत्ल हुआ है, अवाम की जो वोट की पामाली हुई है। कितनी अफसरदगी है आपकी, जो कुछ आपने गुज़श्ता 3 सालों में सहा, लेकिन आज फाइनली अब आपको 5 साल या 4 साल ये सीट्स नहीं मिल रही। देखिए, मुझे अपनी ज़ात की कोई तकलीफ नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि हम तो सीटें छोड़ के आए थे। मेरा तो इलेक्शन चोरी हुआ है 166 का। ये 78 सीटें इमरान खान की अमानत थी, ये 78 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, ये 78 सीटें पाकिस्तान की वो अवाम, वोटर अवाम जिसने इमरान खान को वोट दिया था, उनके कैंडिडेट्स को वोट दिया था, ये उनकी अमानत है। हमने उनकी लड़ाई लड़ी। कमल शदर साहिबा, एक सवाल है मेरा, आप ये समझती हैं कि कोर्ट या निज़ाम आपके खिलाफ था या आपकी क़यादत की भी गलती है? जो लीडरशिप थी उन्होंने इलेक्शन नहीं सही करवाए, चमकनी में जाके करवाए, मिनिस्टर गोर के मुकाबले में तो सिंगल बंदा ही खड़ा कर देते डकी साहब। आपको पता था निज़ाम खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ है। देखिए, जब इस तरह के मामलात होते हैं ना तो फिर बाद में तो बंदा यही कहते हैं ना कि अगर मैं अमीर होता तो खरीदता एक होता, और अभी तू सवार होती कभी मैं सवार होता। ये तो आइडियलिस्टिक बातें हैं ना। यहाँ तो बैठ के मतलब जिस तरह की हमने इसी मुल्क में रहते हुए इंतहाई फाशिज्म में जिस तरह इलेक्शन लड़ा है वो हमें पता है, वो सारी दास्तान हमारे दिलों पर लिखी हुई है। तो जिस दिन भी देखें कितना अर्सा तक इंसाफ नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म है, हर मुश्किल के बाद आसानी और हर अंधेरी रात के बाद रोशनी है। हमारा काम था कि हमने हक के लिए, रेजिस्टेंस के लिए आवाम की आवाज़ बनना था, हम बने। सीटें हमारे पास थी, हमसे छीनी गई हैं। सीटें हमें मिलनी नहीं थी, सीटें हमें दी जा चुकी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने उसकी कंप्लाइंस नहीं की, उसको किसी ने तंबी नहीं की, उसके ऊपर कोई सरजनिश नहीं हुई। तो जब आप लिखे लिखाए और पहले से अंडरस्टैंडिंग वाले आज आपकी लीडरशिप नहीं है, इतना बड़ा फैसला था, बाहर मैदान खाली पड़ा हुआ है। देखिए जी, आते रहे वक्तन फक्तन। 78 लोग भी नहीं आए ना जिन्होंने लेनी थी मैम। उनको तो कभी कहा ही नहीं गया कि आपने आना है। सकते थे 16 नहीं, वो खवातीन तो वो कभी भी नहीं आई, हमेशा पार्टी की खवातीन आ रही होती हैं। 78 में डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल हैं, सनम जावेद भी शामिल हैं, वो दोनों जेल में है इस वक्त। उन्हीं 78 में खदीजा शाह भी हैं, उन्हीं 78 में तैयबा राजा भी हैं, उनमें आलिया हमजा भी हैं। वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं और लोग भी बहुत सारे हैं। हमारी एक वकील हैं बैरिस्टर आमना साहिबा, वो भी अपना काम कर रही होती है। तो जो हमें टाइटल मिलते थे, मैं यही क्लेरिफाई कर दूं कि पार्टी की खवातीन ने इमरान खान की सीटों का पहरा दिया है और वो यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, रिव्यू भी आपके हाथ में नहीं आया, ये बताइएगा, ये बता दीजिएगा, इंतजार करेंगे आप? सर एक मिनट रुक जाए, बहुत सारे सवाल करें। अच्छा, आज आपसे सवाल, ये सीटों का जो मामला था वो छिन गया है, मुझे ये बता दीजिए कि क्या अब PTI को जिस तरह से फैसले में माइनस कर दिया गया, इसी तरह PTI भी अपने आप को माइनस समझे? देखिए, PTI का P जो है ना उसका मतलब है पाकिस्तान, T का मतलब है तहरीक और I का मतलब है इंसाफ। ना पाकिस्तान को कोई माइनस कर सकता है और ना कोई तहरीक और इंसाफ की तहरीक। जब इंसाफ नहीं मिल रहा तो कोई तहरीक इंसाफ की रोक सकता है। तो ये PTI अवाम है और अवाम की आवाज़ है और अवाम के दिलों में इमरान खान मौजूद है, इसलिए PTI माइनस नहीं हो सकती। माइनस ये निज़ाम में जो इस तरह की अनजस्ट किस्म की बातें, इनजस्टिस है जो हमारे साथ हुआ है, इसी को माइनस होना और इंशाल्लाह इंसाफ का ही बोल पाना। मैम ये बता दें, अब आपका प्लान है अगले इलेक्शन तक इंतजार करेंगी क्या? देखिए जी, इंतजार तो पूरी कौम कर रही है ना इलेक्शन का। पूरा इलेक्शन ही छीना है और इलेक्शन छीना गया था इमरान खान से। सीटों का मालिक PTI और इमरान खान है। हमने तो देखे, हमारा तो पीसफुल एहतजाज होता, मैंने बताया किस लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। इमरान खान क्यों जेल काटे? जायदादों की लड़ाई नहीं है, ना उन्होंने कोई कत्ल व गारत खुदा न खास्ता की, लड़ाई निज़ाम की है। वो निज़ाम में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, अवाम को एम्पावर करना चाहते हैं। निज़ाम जो है वो आप सबको और हम सबको दबा के रखना चाहता है और इंसाफ अपनी मर्जी के पेन से लिखना चाहता है। जो उनको अच्छा लगे वो इंसाफ है, जो अवाम मांगे वो इंसाफ नहीं है। हमारी बस ये तहरीक है। इसको आप, इस पर हमें दहशतगर्दी भी सुना दी जाती है, 780 के बच्चे। अब फैसलाबाद में एक ट्रायल हो रहा है, वो पता नहीं रॉकेट की स्पीड से चल रहा है, ना वो किसी को पूछ रहे हैं ना कोई बता रहे हैं, झूठे मुकदमे किए हुए हैं।
कभी हमारे पे साजिश का मतलब हमें गद्दारी के फतवे जो बांटे जा रहे हैं वो इसी बात का जुर्म है कि इमरान खान और उसकी पार्टी के लोग अवाम की बात करते हैं, इंसाफ की बात। अच्छा मैम, रेंजर भी बुलाई गई है, एफसी भी बुलाई गई है, पुलिस भी बुलाई गई है, आखिर ये इतनी पुलिस फोर्स क्यों खड़ी है? देखिए जी, ये हमारे भाई हैं, हमारे टैक्स के पैसों से इनकी इन वर्दियों पे कार सजे हुए हैं, हमारे टैक्स के पैसों से इनकी तनख्वाहें चलती हैं, ये हमारी हिफाजत के लिए आए हैं, हमारे भाई, हमें इन पर बड़ा फख्र है। बस ये हमारे सिरों पर डंडे ना मारा करें, हमें भी अपने घर की बहन बेटियों की तरह समझें, हम हमारे ही भाई बेटे हैं ना जो इन फोर्सेस में जाते हैं। तो अगर इनको बुला लिया गया, उनको शक होगा ना, जब मन में चोर होता है और चोरी करनी हो तो फिर उसके भी पहरेदारियां आजकल करवाई जाती हैं। मैम अब अगला लाएअमल आपका क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करोगे या फिर जो अगला इलेक्शन है उसकी तैयारी करेंगे आप? देखिए, हमारा जो सियासतदान होते हैं या सियासी जमात होती है वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होती है, बिलखसूस वो जमात जिसके लिए आवाम वैसे ही दिलो जान से हाजिर है। रोलर कोस्टर के निशान पे अहमदपुर शर्किया जैसे शहर में जिधर लोग रोलर कोस्टर देखी नहीं उन्होंने ज़िंदगी में, ना वो बोल सकते थे ना समझ सकते थे, वो इस तरह के निशान पे उन्हें पता था कि ये इमरान खान का नॉमिनेटेड कैंडिडेट और निशान है, उन्होंने ढूंढ के जाके वोट दिया था। 78,600 वोट लेके मैं जीती थी, वो चोरी कर लिया। लेकिन बहरहाल अगला लाएअमल इमरान खान साहब ने और पार्टी ने देना है, जो पार्टी लाएअमल बनाएगी, ज़ाहिर है हम तो कारकुनान हैं, हम उस पर। अच्छा, क्या ही समझती थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन आपके मुताबिक चुराया गया है, उसकी दरखास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पड़ी हैं, उनकी समाअत मुकर्रर नहीं हुई? क्या ये अच्छा होता कि आप समझती हैं कि पहले इलेक्शन का जो है वो मुंह मत्था जो है वो ठीक कर लेते, इलेक्शन चुराया गया है, नहीं चुराया गया है, कैसे इलेक्शन हुआ है, ये दरखास्त नहीं लगाई गई, लेकिन आपके जो मखसूस नशिस्तें हैं इसकी समाअत जो है एक जस्टिस जो है अपनी वालदा की फातिहा जो है वो छोड़कर यहाँ पहुंचे और फैसला सुना दिया। क्या समझती हैं कि जो इलेक्शन की दरखास्तें हैं वो नहीं लगाई गई, फैसला ये वाला सुना दिया? उन्होंने आग में फैसला सुना। देखिए जी, इलेक्शन की जो पटिशन है, खान साहब की पटिशन है, वो तो हम बारहा कहते रहे लेकिन वो इनको सूट नहीं करती, क्योंकि उससे इलेक्शन कमीशन की जो 11 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था उसके मुताबिक चोरी पकड़ी जाती, सहूलतकारी पकड़ी जाती। अभी फिर 26वीं आईनी तरमीम पे हमने कहा कि पहले वो केस सुन लें। हामिद खान साहब बहुत देर बोलते रहे तो उनकी झाड़ पट्टी करनी शुरू कर दी, बजाय इसके कि आप उस तरतीब से आए। तो जब उल्टी गिनती 100 से उल्टी करके चलाई जा रही हो, ABCD की बजाय Z से शुरू कर दें, तो वो आपने देख लिया कि जो चीज़ सूट करती है, जो हलवा तैयार किया हुआ था इलेक्शन कमीशन ने, वो उन्होंने जल्दी उस पर बादाम पिस्ते छिड़क के तो वो पेश कर दिया अपने मनपसंद उनको। बाकी चीज़ें जो है वो निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए, तो वो उन्हें भी सूट नहीं करती। अब क्या करेंगी, इंतजार करेंगी या कोई और ऑप्शन है आपके पास, कोई हल है इसका? ये जो देखिए, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम आवाम की आवाज़ है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो कहा है कि आप लोग अगर फैसला हक में आता है या फिर इससे पहले उन्होंने कहा है या अगेंस्ट भी है तो आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर प्रोटेस्ट करना है। तो हमने देखा खान साहब का अभी तक कोई हुक्मनामा नहीं माना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, 78 लोग ही आ जाते यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट कर लेते हैं। जी, वो आज पहली मुहर्रम है, 72 लोगों को हम याद कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे प्रोटेस्ट ज़रूर। और खान साहब ने 2 हफ्ते के लिए प्रोटेस्ट मुअख्खर किए थे क्योंकि बीच में ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। तो इंशाल्लाह प्रोटेस्ट तो होगा, यकीनन होगा, लेकिन किसी तरीके से होगा। रोज़ आते हैं, कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट हुआ है, तो वहाँ से कौन सा उन्होंने हमें तारीख दे दी। देखिए,